हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं विगत वीडियो में दो वीडियो 117 118 में मैंने काल दर्शन संबंधी साधनाओं के बारे में प्रकाश डाला है, जिसमें त्रिकालदर्शिता और दिव्य चक्षु के संबंध में और काल के ज्ञान के संबंध में मैंने कुछ ज्ञान देने का प्रयास किया है। उसी क्रम में इस वीडियो के माध्यम से मैं विशिष्ट गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को पुनर्प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को जो आपने चलाया है इसको लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अंत तक देखने का प्रयास करें ताकि आपको पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। इसलिए आप इस प्रक्रिया को, जो भी मेरे वीडियो को देखें तो तुरंत पहले लाइक अवश्य कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो को आपको प्रथम प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त हो सके। मैं आज गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट साधना शिविर में, जो गुरुदेव ने अपने दिव्य प्रवचन में 29/7/88 को 29 जुलाई सन 88 को, यानी आज से कितने साल हो गए, 88 79 90 2 साल वो हो गए, 90 2024 ये हो गए, 30 2 32 साल पुराने प्रकरण में आज जुलाई के महीने में ही मैं आपको गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त विशिष्ट साधना विधि को, जो दिव्य ज्ञान से संबंधित है, वह प्रदान करने जा रहा हूं। कि विगत वीडियो में मैंने जैसे कि 2 साधनाएं आपको प्रदान की हैं, ये मान लीजिए कि तीसरी साधना है जो दिव्य ज्ञान के से संबंधित है और यह अत्यंत ही दिव्य साधना है। गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त की गई है साधना ये। तो सन 88 में तक मैंने लगभग अपने जीवन पथ के अध्यात्म पथ को पूर्ण कर लिया था, इसलिए मैंने इस साधना को संपन्न नहीं किया था। क्योंकि मैं आपको जैसा का शायद ज्ञान है या नहीं, जिन लोगों को ज्ञान है उनको मालूम है कि जब छिन्नमस्ता मैंने साधना संपन्न की थी तो वो प्रकरण मैंने बता भी चुका हूँ। और तो छिन्नमस्ता जब साधना मैंने पूर्णतः सिद्ध की थी तो छिन्नमस्ता ने स्वयं गुरुदेव को यह बात कही थी कि धन हो स्वामी निखिलेश्वरानंद कि तुम्हें अपने जीवन में ऐसे शिष्य प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद में मैंने प्रकरण दिया था कि गुरुदेव एक दिन अपने घर में बाहर की तरफ, जो हाँ माता जी पूजा करती थी बाद में, तो वहाँ पर गुरुदेव एक टूटी सी चारपाई थी, बहुत टूटी हुई, उसमें गुरुदेव प्रवचन करने के बाद में अपनी तौलिया, लाल वाली तौलिया सर पर रखे हुए लेटे हुए थे। तो रात्रि के 11 बजे से प्रवचन वगैरह सब समाप्त हो गया था। तो गुरुदेव आकर विश्राम कर रहे थे, तो राम सेवक ड्राइवर थे, वो गुरुदेव के पैर दबा रहे थे। कनक थी, वो गुरुदेव के सर को दबा रही थी। तो एक साधक और थे, वो गुरुदेव के हाथ को दबा रहे थे। गुरुदेव ने पता नहीं मुझे क्यों याद किया, तो मैं अचानक ही चला गया और जैसे ही गया तो गुरुदेव को देखकर गदगद हो गया। तो मैंने कहा कि चलो आज सेवा करने का मौका मिल रहा है।
तो एक पैर राम सेवक दबा रहे थे, दूसरे पैर को मैंने दबाना शुरू कर दिया। तो गुरुदेव ने कनक से कहा तुम जाओ। तो कनक पांडे थी, वो चली गई। गुरुदेव हट करके मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते रहे। गुरुदेव बिल्कुल शांत लेटे हुए थे और अपने सेवा का वो आनंद ले रहे थे। तो थोड़ी देर में गुरुदेव हल्के से मुस्कुराए, मेरी तरफ देखा। देखने के बाद कहते हैं कि अरे यादव, तू क्या मेरे से भी आगे जाएगा क्या? मैं उस समय गुरुदेव के कथन को यानी समझ नहीं पाया। आई बात चली गई। हम लोग पैर दबाते रहे। जो कार्यक्रम था वो पूरा काफी देर तक वो निपट गया। फिर गुरुदेव चले गए विश्राम करने को, सोने के लिए। हम लोग चले आए। दूसरे दिन प्रवचन में सवेरे 11 साढ़े 11 बजे इस तथ्य को उद्धृत करते हैं कि मैं अपना सीना गर्व से चौड़ा तब करता हूं जब कोई मेरे पास में यह आकर कहता है कि निखिलेश्वरानंद, तुम धन्य हो कि तुम्हें अपने जीवन में ऐसे शिष्य प्राप्त हुए। तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। यह किसी मानव के द्वारा नहीं। जब कोई देवी देवता आकर मुझसे यह बात कहता है आकर, तब मुझे गर्व होता है। मैं किसी मानव प्राणी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी उन्होंने और खोला तथ्य को कि अभी हाल ही में एक साधक ने छिन्नमस्ता साधना की, तो उसको तो सिद्ध हुई, लेकिन जब छिन्नमस्ता ने मुझे ये शब्द कहे तो मेरा सीना गदगद हो गया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा कि धन्य, अगर मुझे जीवन में एक भी शिष्य अगर इस प्रकार का मिल जाता है और है, तो मैं समझता हूं कि मेरा दिया हुआ ज्ञान परिपूर्ण हो गया। यह प्रक्रिया थी 88 की ही, तंत्र साधना शिविर था, उस समय का जिक्र है ये, जब गुरुदेव ने मुझे गुरुपद उसी में प्रदान किया था। गुरुदेव ने जब मुझे गुरुपद प्रदान किया था तो गुरुदेव ने माताजी से कहा था कि माताजी, मैंने गुरु प्राप्त कर लिया है। तो गुरुदेव ने अंदर बुलाकर माताजी से कहा था, गुरु जी को दक्षिणा नहीं दोगी? तो माताजी ने 500 रुपये, एक धोती, एक कुर्ता का कपड़ा लाकर माताजी और गुरुदेव ने मुझे अर्पित किया था। और वो अत्यंत सौभाग्यदायक स्थिति थी। उसके बाद में गुरुदेव ने शिविर का संचालन दिया, तो वो गुरुदेव की एक कृपा थी, वो चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने साधनाएं, मेरी पूर्णता अवरुद्ध हो गई। कहने का मतलब ये है, मैं इस वजह से बता रहा था कि 88 तक मेरी जो साधना का जो तेज था, वेग था, वो बहुत तीव्रता के साथ में था। नित्य पल 24 घंटे शरीरम साधती या पातेती का जो मेरे उसमें योग था, वो पूर्णता चरितार्थ होता था। तो 88 के बाद में मैं फिर एक भी साधना संपन्न नहीं कर सका। इसलिए गुरुदेव ने ये 88 में साधना दी थी जुलाई के महीने में, तो मैंने इसको नहीं संपन्न किया था। लेकिन इससे पहले मैं काल दर्शन संबंधी, जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया है कि काल दर्शन संबंधी मैं साधनाएं संपन्न कर चुका था, इसलिए मुझे इन साधनाओं की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं थी। क्योंकि एक साधना ही अपने आप में परिपूर्ण होती है, तो अन्य साधनाओं का ओवरलैप करना अति आवश्यक नहीं है। तो मैं इस साधना के बारे में कुछ ज्ञान देना चाहता हूं। सभी साधक इस बात को ध्यान में रखें कि जितनी भी काल दर्शन संबंधी साधना है, ये केवल मंत्र जाप करने से या मंत्र सिद्धि करने से या 1.25 लाख मंत्र जाप करने से ये सिद्ध नहीं होती है। आप इनके 1.25 लाख कर लें या करोड़ों मंत्र जाप कर लें, नहीं होती है। इनमें 3 प्रक्रियाएं जो प्रधान रूप से होती हैं वह ये है। पहली, गुरु कृपा, गुरु का निरंतर सानिध्य होना, गुरु की पूर्ण कृपा दृष्टि उस साधक पर होना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वह
साधक योग में पूर्णतः दक्ष होना चाहिए, उसकी बॉडी की फिजिबिलिटी होना चाहिए, वह क्रिया योग में पूर्ण दक्ष होना चाहिए, वह कुंडली जागरण से संबंधित उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसकी कुंडली मूलाधार से कम आज्ञा चक्र तक पूर्ण चेतन अवस्था में होना चाहिए। जब साधक की कुंडली मूलाधार से स्वादिष्ठान से होते हुए मणिपुर चक्र को स्पर्श करती है, जैसे मैंने बताया था पिछली साधना में कि 18 में कि दिव्य ज्ञान चक्षु में मैंने बताया था कि त्रिकालदर्शिता वाले वीडियो में कि जब नाभि में हमारा जो वायु बीज है वो स्थापित हो जाता है, तो हम उस सृष्टि बीज को, एम बीज को जब वहां से उद्गत करते हैं, उसको वायु बीज के माध्यम से उस पर प्रहार करते हुए उसे अग्रसारित करते हैं, तो वह अनाहत चक्र को स्पर्श करता है। और अनाहत चक्र में माया बीज होता है, रीम बीज। उस माया बीज को जब वह ठेलता है, यानी कि धक्का देता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चे गोली खेलते हैं तो एक गोली जब दूसरे गोली को मारती है तो वो गोली वहीं रुक जाती है और दूसरी गोली आगे चली जाती है और वो भी थोड़ा थोड़ा आगे जाती है। इस प्रकार से निरंतर प्रहार करते जब वो दूसरी बार फिर मारता है, वहां से दोबारा हाथ में लेता है, फिर और गोली को मारता है, तो वो आगे वाली गोली और आगे चली जाती है और पीछे वाली गोली थोड़ा और बढ़ जाती है। तो ठीक इसी वही प्रक्रिया यहाँ पर लागू होती है कि जब एम बीज पर उसका प्रहार होता है तो रीम बीज आगे की तरफ अग्रसारित हो जाता है। फिर जितना आगे चला, फिर हम दोबारा फिर वायु बीज के माध्यम से उस पर आघात करते हैं और आघात करते ही सृष्टि बीज और आगे की ओर अग्रसारित होता है और वह जाकर माया बीज में प्रहार करता है और करते हुए आगे चक्र में तक उसको लाने का प्रयास करते हैं। वो मैंने पूरा उस वीडियो में दिया है, आपने जब पूरा वीडियो सुना होगा तो उसमें समझ में आ गया होगा। तो जिस साधक का आज्ञा चक्र तक की स्थिति पूर्णता सुदृढ़ होती है, वही साधक इन काल दर्शन संबंधी साधनाओं को संपन्न कर सकता है। क्योंकि काल दर्शन का एक विशेष महत्व है, क्योंकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि काल की गणना क्या होती है, काल की भेदन प्रक्रिया क्या होती है। जैसे एक मैं उदाहरण बताऊं कि काल का महत्व राम तो जानते थे और राम ये भी जानते थे कि रावण इस पृथ्वी में इतना विद्वान है कि इसके बराबर चारों युगों में, यानी कि उस समय के युग थे दो, तीसरा द्वापर का आया है इनका कृष्ण का, तो उसमें उस समय उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी में इस समय रावण जैसा कोई विद्वान नहीं है। और वह जब मृत्युशैया पर लेटा हुआ था तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इस पृथ्वी से एक अन्यतम विद्वान अपने शरीर को त्यागने के लिए तत्पर है, जाओ उससे ज्ञान अर्जित करो। तो लक्ष्मण गए और घमंड में जाकर उनके सिरहाने खड़े हो गए। जब सिरहाने खड़े हो गए तो रावण कुछ नहीं बोला, आंख बंद किए हुए आराम से लेटा रहा, अपने मृत्यु की यानी कि इंतजार करता रहा। और जब कुछ देर बाद नहीं बोले तो वो लक्ष्मण पैर पटकते हुए राम के पास आ गए और बोले कि भैया, रावण ने तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं दिया। तो रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे, हल्के मीठी मीठी मुस्कान लेने लगे, कहे, अरे भाई, ये बताओ कि तुम कहां बैठे थे, कहां खड़े थे? तो कहने लगे कि भैया मैं तो सिरहाने खड़ा हो गया था। तो कहने लगे तुम्हें इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप शत्रु से ज्ञान लेने नहीं जा रहे हो, किसी अन्य से ज्ञान नहीं लेने जा रहे हो, तुम गुरु से ज्ञान लेने जा रहे हो।
जब किसी गुरु से ज्ञान लेने जा रहे होते तो उसके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आप जाइए, उनके चरणों की तरफ खड़े होइए और हाथ जोड़कर विनती करिए कि हे महापुरुष, आप काल के अन्यतम ज्ञाता हैं, आप मुझे काल संबंधी कोई ज्ञान प्राप्त प्रदान करिए। तो लक्ष्मण दोबारा गए रावण के पास में और जाकर वह सिर यानी कि पैरों की तरफ बैठे, यानी कि खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि मैं लक्ष्मण, दशरथ का पुत्र और विश्वामित्र का शिष्य, आपके श्री चरणों में उपस्थित है। मैं आपसे हे महर्षि शब्द प्रयोग किया था, हे महर्षि, मैं आपसे काल संबंधी ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा रखता हूं। क्या आप मुझे काल संबंधी ज्ञान प्रदान करेंगे? रावण ने सबसे पहले आशीर्वाद दिया, चिरंजीवता का आशीर्वाद, और कहा अवश्य शरणागत को ज्ञान देना एक गुरु का एक कर्तव्य होता है, एक ज्ञानी का कर्तव्य होता है। जो उसकी शरणागत होता है उसके पास जो ज्ञान होता है अवश्य प्रदान करता है, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। कहने लगे कि लक्ष्मण, तुम जाओ, पीपल के 7 पत्ते तोड़ कर लाओ। लक्ष्मण गए और पीपल के 7 पत्तों को तोड़ कर लाए और उनसे कहा एक सलाका लो, यानी एक मजबूत सी लकड़ी लो जिसे सलाका बोलते हैं, एक लीजिए। कहने लगे कि अब रुकिए, आप थोड़ा सा ये 7 पत्ते हाथ में ले लीजिए, एक हाथ में सलाका ले लीजिए, इंतजार करिए घड़ी का। रावण को काल गणना का बहुत अन्यतम ज्ञान था, जैसे गुरुदेव को काल गणना का अन्यतम ज्ञान था, ठीक इसी प्रकार से रावण को भी काल का अन्यतम ज्ञान था। उन्होंने कहा इंतजार करिए, और जैसे ही वो घड़ी आई, रावण ने कहा लक्ष्मण तैयार हो जाओ। लक्ष्मण तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ये समय आ गया, अब आप तुम इसमें 7 पत्तों में इस सलाका को घुसेड़ो। लक्ष्मण ने जिस समय उन्होंने इशारा किया उसी समय लक्ष्मण ने उन 7 पत्तों पर वो सलाका को छेद करने के लिए घुसेड़ा। जैसे घुसेड़ा तो जो काल की गणना थी, निमिष मात्र भी होती है, हमारे उसमें आता है ज्योतिष में क्षण निमिष। क्षण निमिष मतलब पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे निमिष बोलते हैं। तो निमिष मात्र में ही वह जो लकड़ी पहले पत्ते में लगी तो पहला पीपल का पत्ता स्वर्ण में परिवर्तित हो गया, स्वर्ण का हो गया। दूसरा जो पत्ता था वो चांदी में कन्वर्ट हो गया, तीसरा तांबे में कन्वर्ट हो गया, चौथा इसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, अन्य सभी धातुओं में 7 धातुओं में वो परिवर्तित हो गया। जैसे धातुओं के स्तर हैं, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, निकेल, तो ये 7 धातुएं जिस प्रकार के स्तर में थी उसी स्तर में जाकर वो परिवर्तित हो गया, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का यानी कि संकल्प ले रखा था कि मैं इस कार्य के निमित्त यह कार्य कर रहा हूं। तो उन्होंने धातु को परिवर्तन करने का एक कार्य किया था, जो सूर्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वह काल गणना, और वो होती है जैसे गुरुदेव ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सन 1986 में विश्व को चैलेंज दिया था कि मैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर सकता हूं सूर्य सिद्धांत के माध्यम से। तो उन्होंने, गुरुदेव ने ये प्रैक्टिकल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सन 1986 में किया था। तो वही प्रक्रिया रावण ने सूर्य सिद्धांत के माध्यम से काल गणना की वह प्रक्रिया सिद्ध करवाई थी। जैसे ही किया तो वो 7 धातुओं में परिवर्तित हो गए। तब रावण ने लक्ष्मण से कहा कि काल गणना का ये महत्व है कि जिस क्षण में जो कार्य किया जाता है उसका एक विशेष क्षण होता है, एक विशेष महत्व होता है।
यदि उस क्षण काल में अगर उस कार्य को संपादित किया जाए तो वह कार्य अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। जैसे कि मैंने सभी बहुत से साधकों को और लोगों को मालूम है कि मैंने गुरुदेव की काल गणना के ग्रंथ को पूरा एक पेज में A4 साइज में, पूरे ग्रंथ को A4 साइज में मैंने उसको लिपिबद्ध, कैलकुलेट करके लिपिबद्ध कर दिया है। और वह जो क्षण है 3 भागों में विभक्त हैं, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 3 3 3 यानी 4 4 4 4 तिया 12 3 खंडों में विभाजित है। ABC 3 भागों में विभाजित है, तो वो 4 4 महीने का एक सत्र है। उसमें प्रत्येक दिन 4 महीने में प्रत्येक दिन सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, यह प्रत्येक दिन महेंद्र काल, अमृत काल, शून्य काल, ये तीनों जो काल हैं उनकी हमने गणना पूर्ण रूप से A4 साइज में कर रखी है। और राहु काल का जो समय है वह पूर्णतः निर्धारित है 7 दिन में, कि उसका समय निर्धारित है कि प्रतिदिन सोमवार को इतने समय रहेगा, मंगलवार को इतने समय रहेगा, बुध को इतने समय रहेगा, बृहस्पति को इतने समय रहेगा, शुक्रवार को इतने समय रहेगा, शनिवार को इतने समय रहेगा, रविवार को इतने समय रहेगा। तो राहु काल का जो समय है वो पूर्णतः निर्धारित है, वो फिक्स है। बाकी अन्य के 4 4 महीने के हिसाब से ये राहु काल का 12 महीने बिल्कुल फिक्स है। और लेकिन ये जो इन तीनों की गणना है वो अलग अलग प्रकार से 4 4 महीने में विभाजित है। तो यदि कोई साधक अगर विशेष जानकार है, इसमें यमकंटक वगैरह भी आते हैं जो बिल्कुल निमिष मात्र में एक अगर मुंह से एक शब्द निकला, एक मंत्र निकला, तो उस मंत्र का प्रभाव लाख गुना तेज हो जाता है। इसलिए कहा गया है मंत्र अधीनस्थ देवता। जब साधक पूर्ण दिव्य चैतन्य होता है तो वो एक मंत्र का उच्चारण करता है, एक बीज मंत्र का उच्चारण करता है, और बीज मंत्र के उच्चारण करने से उसका वेग इतना तीव्र होता है कि उस देवी देवता को उपस्थित होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस समय मिसाइलें, ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि वो निमिष मात्र में, यानी कि सेकंडों में हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर लेती हैं। तो जब मिसाइल इतना तीव्रता से कार्य कर सकती है, एक उपकरण इतना तीव्र प्रहार कर सकता है, तो हमारे शब्दों का भी प्रभाव वैदिक काल से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है कि हमारे शब्दों का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि वो उसकी बस चलाने की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए, विस्फोटीकरण की क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। जब हम एक बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस देवी देवता को हमारे सामने उपस्थित होने पर बाध्य होना ही पड़ता है। इसीलिए कहा गया है मंत्र अधीनस्थ देवता। तो जब हम विस्फोटीकरण क्रिया करके उस मंत्र का प्रभाव करते हैं तो वो अपने आप आ जाता है। तो रावण ने कहा कि यह जो क्षण है, उस क्षण में जब तुमने सलाका को डाला तो जो पहला समय था यमकंटक का, वह समय जो काल गणना के हिसाब से आया वह अपने आप में तीव्रतम था, तो वो सोने में कन्वर्ट हो गया। फिर उससे कम प्रभाव हुआ तो चांदी में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया, तो आखिरी वाला लोहे में, आयरन में वो कन्वर्ट हुआ। तो वह ज्ञान रावण ने दिया उनको, क्योंकि रावण त्रिकालदर्शिता था, उसको त्रिकालदर्शी का ज्ञान था। और ऐसा विद्वान इस पृथ्वी में ना तो अभी तक पैदा हुआ है ना कभी होगा। तो जब राम के पास में आए तो उन्होंने बताया कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने रावण से काल का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो मैं वो एक उदाहरण दिया है। तो गुरुदेव ने बताया कि यह काल गणना केवल वही साधक कर सकता है जिसकी कुंडली पूर्णता से जागृत हो और वह गुरु में पूर्णता निमग्न हो। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो डाला है, तो पिछले वीडियो में कई मेरे कमेंट्स आए हैं, मेरी कई गुरु बहन है और कई गुरु भाई हैं, उन्होंने मेरे वीडियो को देखा है, तो उन्होंने सबने कमेंट किए हैं कि
मुझे यादव जी ही बोलते हैं, कह रहे यादव जी आपके इसमें मुझे गुरु जी की एक झलक मिलती है, जैसे कि गुरुदेव प्रवचन दे रहे हों। तो ये तो गुरुदेव की एक कृपा है। मैं अपने आप में तो कुछ नहीं, मैं अपने हृदय में गुरुदेव को पूर्ण रूप से स्थापित करके ही वह क्रिया संपादित करता हूं। तो अब अगर उनको यह दिखाई देता है तो ठीक है। तो मैं वह काल गणना का एक प्रभाव दे रहा था कि काल इस साधना को वही साधक कर सकता है जिसकी आज्ञाचक्र पूर्णता से जागृत हो। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो यह जो साधना है, गुरुदेव ने जुलाई 88 में जो मंत्र दिया था, यह सूर्य के समान तेजस्वी मंत्र है। और इसमें गुरुदेव ने एक विशिष्ट जो प्रक्रिया की है, बताई है, वह हमने ब्रह्मत्व साधना में उस चीज का ज्ञान आपको प्रदान कर चुके हैं। नहीं है तो आप आधा अधूरा वीडियो सुनते हैं, देखते हैं। आपने 2 मिनट वीडियो देखा और बंद कर दिया, 2 मिनट देखा बंद कर दिया, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका होगा। इसलिए आप शुरू से अंत तक देखें। मैंने ब्रह्मत्व साधना में दिया है, बताया है कि जब साधक स्वयं से स्वयं में उतरने की प्रक्रिया संपादित करता है, तब वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करता है और वह उसको हस्तगत भी कर लेता है। और मैं ब्रह्मत्व साधना का मंत्र भी प्रदान करूंगा, और मैं प्रदान कर चुका हूं एक, और आगे की प्रक्रिया संपादित करूंगा जब मुझे समय मिलेगा। तो सबसे पहला क्रम गुरुदेव ने इसमें बताया है कि स्वपूजन, यानी साधक अपने आप में कुंडली जागरण करने की प्रक्रिया संपादित करे और आज्ञा चक्र तक पहुंचने का प्रयास करे। तो वह जब साधक अहम ब्रह्मास्मि का जो सूत्र है वह चरितार्थ कर लेता है, तब वह अपने आप को, जो मैंने बताया कि पिछले वीडियो में कि गुरुदेव ने कहा कि अगर मुझे हृदयस्थ कर लोगे तो मैं ही ब्रह्म रूप हूं, मैं अनाहत चक्र में बैठा हुआ हूं। जब सृष्टि बीज से एम बीज आएगा तो माया को मैं अग्रसारित करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म रूप में आपके हृदय में स्थापित हूं। तो गुरुदेव ने उस समय यह बात कही थी कि उस ब्रह्मा के सुसुप्त अवस्था में, जैसे कि मैंने ब्रह्मत्व साधना में, ब्रह्मत्व वीडियो मैंने बताया है कि ब्रह्मा हमारे आत्मा में सुसुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं, सुसुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं। क्योंकि ब्रह्मा ने जो हमारा निर्माण किया था, तो उन्होंने अपने आप को सुसुप्त अवस्था में हमारी आत्मा में संग्रहित कर दिया था, बैठा लिया था और उसके ऊपर आवरण डाल दिया था, माया को बिल्कुल खुला छोड़ दिया था। इसलिए जब जातक जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में थोड़ी देर बाद वो रोना शुरू कर देता है, और रोने के बाद में माया उसे अपने अपलिप्त कर देती है, और वो पूरे जीवन पर्यंत तक, शुरू से अंत तक, मृत्यु तक वह माया में लिप्त होकर कार्य करता रहता है। ये मेरी भाई है, भौजाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरे बंधु बांधव है, ये मेरे सगे संबंधी हैं, इनमें ही वो लिप्त होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। माया इतना उसे उलझा देती है कि वो ब्रह्म की ओर चिंतन ही नहीं कर पाता है। इसलिए माया को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, वह ग्रस्त में माया में उलझा कर रखता है। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि स्वयं में जब उतर जाता है साधक, तो ब्रह्मा की पूजा करता है। जब ब्रह्मा की पूजा करने के बाद में, यानी अनाहत चक्र में अपने गुरु को स्थापित करते हुए वह अपने आप को माया बीज को अग्रसारित करता है, तो वहां से यह हृदय की जो गति है अपने आप में इतनी तीव्रतम हो जाती है, जैसे कि मिसाइल में जब अग्नि प्रदान की जाती है, मिसाइल अपने आप में स्वयं नहीं उड़ती है, जब उसमें अग्नि प्रदान की जाती है और अग्नि प्रदान करते ही उसमें जो गति निर्धारित की गई है कि ये 1 सेकंड में 10,000 यानी मील जाएगी, 5,000 मील जाएगी, या इतने किलोमीटर जाएगी, उसका एक समय निर्धारित किया जाता है। इसलिए जब हम हृदय की गति को, हृदय की वेदना को, हृदय के क्रियान्वित स्वरूप को
इतनी तीव्रतम स्थिति में पैदा कर देते हैं कि जैसे कि हम एक एम बीज अनाहत चक्र से उठाते हैं या ओम बीज को आप उठाते हैं, तो आपके शरीर के जितने भी रोम हैं, सब रोमों से ओम का उच्चारण होता है। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी दुनिया है सब ओम में निहित हैं, सब ओम ही उससे उच्चरित होता है। तो उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा का पूर्ण रूप से चिंतन करते हुए आप इस मंत्र को जाप करें। इस मंत्र में जो अपने आप में गुरुदेव ने एक शब्द प्रयोग किया था, विलक्षण मंत्र है। विलक्षण का अर्थ आप समझते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसमें बताऊंगा तो और ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। उसमें जो री बद शब्द आएगा वो गुरुदेव ने बताया कि ये यजुर्वेद से संबंधित है। जो या शब्द आया है वो आयुर्वेद से संबंधित है। जो सा बीज आया है वो सामवेद से संबंध रखता है, और जो आ है वो अर्थवेद से संबंध रखता है, और ऊ जो है वो सारे उपनिषदों का सार बिंदु है। और आ से हा तक के जो 52 अक्षर होते हैं वह सब इस मंत्र में समाहितीकरण लिए हुए हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड के जितने भी शब्द हैं वह सब इस दिव्य चक्षु साधना में अपने आप में समाहित हैं। इस में गुरुदेव ने यह भी बताया है कि 108 उपनिषदों में जो ज्ञान है वह साधक को स्वतः ही कंठस्थ हो जाता है। सारे वेद पुराण उपनिषद जितने भी हैं वह सब के सब उस साधक को कंठस्थ हो जाते हैं इस साधना को संपन्न करने के बाद में, ऐसा गुरुदेव ने बताया है। और उसको अष्ट सिद्धि नौ निधियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। और विशिष्ट गुरुदेव ने बताया कि विशिष्ट 52 जो सिद्धियां होती हैं वह उस साधक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा गुरुदेव ने इस बताया है। और इस साधना को वीरासन में बैठकर जाप करना होता है, और जितनी माला जाप करें वो वीरासन में बैठकर ही करें। वीरासन जानते होंगे, हनुमान जी हमेशा वीरासन में ही बैठकर ही अपने श्री प्रभु के चरणों में बैठते थे। अब उसमें गुरुदेव ने बताया कि आपको अगर ज्यादा कष्ट होता है तो एक बार में आप 21 माला कर सकते हैं, और यह ज्यादा आप जितना जाप मंत्र जाप करेंगे उतना होता है। लेकिन गुरुदेव ने एक लिमिट रखी थी कि जिस साधक का यदि कुंडली जागृत है और आज्ञा चक्र उसका पूर्णता चैतन्य है तो केवल 21,000 मंत्र जाप करने से उसको यह साधना, यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया है वो अनाहत ये आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक भेदन की प्रक्रिया होती है, तो वह एक अलग प्रक्रिया है, गुरु कृपा से स्वतः ही हो जाती है। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि अगर लिखा है, गुरुदेव ने उस समय बताया है कि यदि किसी का आज्ञा चक्र पूर्ण चैतन्य है तो उससे 30 माला से ज्यादा जाप करने की आवश्यकता नहीं है। 30 माला जाप करते ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मैं मंत्र का उच्चारण किए देता हूं। मैं 3 बार मंत्र उच्चारण करूंगा। जो भी मेरे से दीक्षित साधक हैं, शिष्य हैं मेरे, वह इस साधना के लिए मैं उनको अनुमति देता हूं कि वह साधना कर सकते हैं। जिन्होंने सांभवी दीक्षा ले रखी है, जिन्होंने सांभवी दीक्षा नहीं ली है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, वह नहीं कर सकते हैं। जो सांभवी दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, दीक्षा लेने के बाद में सांभवी गुरु के 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद में सांभवी दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों को मैं अनुमति देता हूं कि यह साधना संपन्न कर सकते हैं। अन्य जो साधक मेरे से दीक्षित नहीं है उन लोगों को कोई भी परमिशन नहीं है इस मंत्र जाप करने की, और उनको यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा, यह मैं बंधन में डालता हूं। क्योंकि यह पीएचडी लेवल का मंत्र है, इसलिए पीएचडी लेवल में
जो साधक नहीं आते हैं, जिन्होंने अपने स्पिरिचुअल एजुकेशन में इंटर, बीए, एमए नहीं कर रखा है, उनके लिए कोई आज्ञा नहीं है और ना वो ये सिद्ध कर सकते हैं, ना उनको कभी ये मंत्र सिद्ध होगा। यदि वो प्रयास भी करेंगे तो उनको ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह स्वयं गुरुदेव के मुख से कहे हुए वचन है जो मैं दोबारा उच्चरित कर रहा हूं। मंत्र मैं प्रदान करता हूं। ओम सौंग सौंग हम हम ब्रह्म दिव्य र्य सा आ उ हम सौंग सौंग फट। यह मंत्र है। मैं दोबारा फिर उच्चरित करता हूं। ओम सौंग सौंग हम ब्रह्म दिव्य र्य सा आ उ हम सौंग सौंग फट। दोबारा फिर उच्चरित करता हूं अपने साधकों के लिए। ओम सौंग सौंग हम दिव्य ब्रह्म दिव्य र्य सा आ उ हम सोम सोम फट। त्रुटि हो गई है, इसलिए मैं दोबारा फिर उच्चरित किए देता हूं। ओम सौंग सौंग हम ब्रह्म दिव्य र्य सा आ उ हम सोम सोम फट। यह 3 बार मैंने उच्चरित कर दिया मंत्र। आप उसको लिख सकते हैं। यह मंत्र है, अपने आप में दिव्यतम लिए हुए है। और इसी दिन गुरुदेव ने एक अस्त्र सिद्धि प्रयोग भी प्रदान किया था, जो गोमती चक्र पर सिद्ध होता है। अगर मुझे समय मिला तो अगले वीडियो में मैं 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धि, वह गोमती चक्र पर सिद्ध करने के लिए गुरुदेव ने दी थी, उसको स्वयं मैंने भी सिद्ध किया है। तो आप मुझे जब भी समय मिला, मेरा मूड बना, तो मैं उस ज्ञान को प्रदत्त कर सकता हूं। यह साधना अत्यंत दिव्य और महत्वपूर्ण है। मैं आज बताने जा रहा था कर्ण प्रसादनी साधना के संबंध में, परंतु मैं प्रमाण के तौर पर गुरुदेव को के हाथ का लिखा हुआ कर्ण प्रसादनी का जो मंत्र है और जो मेरी परीक्षा हुई थी, उसके बारे में मैं बताना चाहता था। तो मैं वो डायरी ढूंढूंगा जिसमें गुरुदेव ने अपने हाथों से वह कर्ण प्रसादनी मंत्र मुझे लिख के प्रदान किया था, और मैंने 72 घंटे की एक सेटिंग में वह मंत्र सिद्ध करके गुरुदेव को प्रमाण के तौर पर दिया था। आज मैं वो वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे वो डायरी नहीं मिली जिसमें गुरुदेव के द्वारा लिखे थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए गुरुदेव के हाथों का लिखा हुआ मंत्र है। वैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरी डायरी में अभी भी एक मंत्र है। यह मंत्र है सर्व मनोकामना सिद्धि मंत्र। यह गुरुदेव की राइटिंग है, आप सभी साधक देख सकते हैं। यह गुरुदेव की राइटिंग है, यह डायरी लिखी हुई है। यह गुरुदेव के हाथों का लिखा हुआ मंत्र है। यह गुरुदेव ने 5/7/90 को सर्व मनोकामना सिद्धि प्रयोग संपन्न कराया था। तो गुरुदेव ने कहा कि यादव की डायरी दे, मैं लिख देता हूं इसमें, जिससे साधकों को त्रुटि ना हो। उन्होंने जो यह मंत्र दिया था, मैं उच्चारण किए देता हूं। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं सर्वकार सिद्धे सिद्धे सिद्धिं देहि देहि फट। यह मंत्र गुरुदेव ने अपने हाथों से सर्व सिद्धि प्रयोग के लिए दिया था। गुरुदेव के हाथ का लिखा हुआ मंत्र, मेरे मुख से उच्चरित किया हुआ मंत्र भी आपको सर्वकार सिद्धि के लिए मिल गया है। तो इस मंत्र का भी आप प्रयोग करके सर्व मनोकामना सिद्धि प्रयोग कर सकते हैं। गुरुदेव की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद, मेरी तरफ से भी शुभ आशीर्वाद। आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हों। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सबको बोलें, जो देखे सबसे पहले लाइक करे। सबसे पहले शुरू करने से पहले ही लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद में यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और जिसको भी प्रेषित करें उससे ये दोनों शब्द बोलें कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसारित हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके।
और मैं यह आपको पुनः हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं और इसमें भी बता रहा हूं कि आप गुरुदेव डॉक्टर नारेंद्र श्रीमाली के मूल चित्रों का ही उपयोग करें। गुरुदेव के दाढ़ी वाले चित्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि वह गुरुदेव का मूल चित्र नहीं है। गुरुदेव ने कभी भी अपने जीवन में सन्यासी रूप में उस रूप को धारण नहीं किया है। उन्होंने हमेशा ही शुरू से आखिर तक सफेद धोती कुर्ता में ही अपने जीवन को यापन किया है। उन्होंने कभी नहीं किया है। जो भी साधक गुरुदेव के उन चित्रों का उपयोग करता है या करेगा या करता है या किसी प्रकार से उनके तरह तरह के विकृति हालत की व्यवस्थाओं को प्रतिपादित करने की व्यवस्थाएं कर रहा है, वो श्रापित होंगे। क्योंकि गुरुदेव के मूल चित्र का ही उपयोग करें तो ज्यादा उत्तम है। क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि गुरुदेव के षड्यंत्र के तौर पर उस चित्र को गुरुदेव को लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इसलिए गुरुदेव ने बाध्य होकर, क्योंकि गुरुदेव किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते थे, इसलिए बाध्य होकर उन्होंने उस चित्र को अपने पीछे साधना शिविरों में लगाने पर बाध्य हुए थे। और उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगर इस चित्र की प्राथमिकता दे देता हूं, अपने पीछे लगा देता हूं, तो आने वाले भविष्य में मेरे मूल विग्रह जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इन विग्रहों को लोग अधिपत्य देंगे, इसलिए मैं इन चित्रों को परमिशन नहीं देता हूं। लेकिन लोगों ने अपने षड्यंत्र के तौर पर जबरदस्ती उस चित्र को लगाने का प्रयास किया। गुरुदेव की मनोभावनाओं को न समझते हुए, गुरुदेव के भविष्य का जो अंकन स्वयं गुरुदेव कर रहे थे उसका ज्ञान न करते हुए उसका आज वाणिक रूप से चरितार्थ हो रहा है। इसलिए मैं अभी जिंदा हूं तो मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूं कि मेरे समकालीन जो पीढ़ी है वह इस बात को समझ जाए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी यही समझेंगी कि यही डॉक्टर नारेंद्र श्रीमाली हैं, यही निखिलेश्वरानंद है। इसलिए किसी को भ्रमित न करें, किसी को किसी प्रकार से आप प्रोत्साहित न करें कि यह चित्र लें। और सभी यह ध्यान रखें कि कहीं भी वीडियो में, ऑडियो में, कहीं पुस्तक में, कहीं भी उस चित्र की प्रमोशन ना करें। धन्यवाद। अगर मेरे इस कथन का आप पालन करेंगे तो अवश्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त होगी। अगर नहीं पालन करेंगे तो गुरुदेव की कृपा प्राप्त नहीं होगी। जय गुरुदेव।